राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव जय जय राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव जय जय यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं राधाष्टमी की। तो किसी को माधव चाहिए, तो जिस दिन को माधव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, राधा रानी की शरण में जाना पड़ेगा और हाथ उठा के ताली बजा के बोलना पड़ेगा, राधे जय जय माधव 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सही नहीं आएगी सही नहीं आएगी हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Ram
जय। आप सभी भक्तवृंद की जय। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नाश्रमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। किसी की बर्थडे पार्टी पे आते तो पूरे एनर्जेटिक होते हैं, तो हम तो श्रीमती राधा रानी की बर्थडे पार्टी पे आए हैं, फिर भी आप लोग तो बड़े ढीले ढीले लग रहे हैं। केशव प्रभु जी तो बोल रहे हैं आपके साथ। क्या? बोल रहे हैं। फिर मैं केशव प्रभु जी के बहुत दिन तक केशव प्रभु जी मैं थोड़ा आए हैं बर्थडे पार्टी पे, हम सब आए हैं, तो सब पूरे एनर्जी के साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है राधा रानी के जन्मोत्सव में आप सभी का। तो आप सब आए यहाँ पे, तो आज हम राधा रानी के विषय में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम राधा रानी का प्रणाम मंत्र, तो मोस्टली सबको आता ही होगा, और जिनको नहीं आता तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप इसमें से देख के बोल सकते हैं। तो बहुत इजी है, बच्चों को भी आता है, हमारी किशोरी को भी आता है राधा रानी का प्रणाम मंत्र को। तो आप सभी बोलेंगे तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। अब एक साथ तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी। पूरे एनर्जी के साथ आज बर्थडे पार्टी में है, तो पूरे एनर्जेटिक रहिए जब तक एंड तक बर्थडे पार्टी फिनिश नहीं हो जाती। तो आप लोग बार बार मुझे बोलना ना पड़े, तो आप लोग के उत्साह से ही मेरा उत्साह बढ़ेगा, ठीक है? तो इसलिए अपने उत्साह के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उत्साह वर्धन करते रहिए। हरि बोल। हरि बोल। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो राधा रानी
के विषय में ऐसा बताते हैं कि जैसे आज सुबह चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम की, तो उसमें बता रहे थे कि जो भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तो सबसे पहले उनके विस्तार में सबसे पहले प्रकट होते हैं उनके राइट साइड से बलराम जी, तो और उनके लेफ्ट साइड से बलराम जी प्रकट होते हैं। उसके बाद फिर बलराम जी अपना और विस्तार करते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, तो इस तरह से आगे आगे विस्तार होता है। और भगवान के लेफ्ट साइड से प्रकट करते हैं भगवान श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान की आलादनी शक्ति, मतलब जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाली। तो जब राधा रानी का जो ये राधा नाम है, राधा रानी को अपना नाम राधा बहुत पसंद है। आप लोगों ने देखा होगा हर मंदिर में कि भगवान के अलग अलग नाम है, श्याम सुंदर है, मदन मोहन है, माधव है, गोपीनाथ है, लेकिन राधा रानी का नाम सिर्फ राधा है कि राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा माधव। तो सब जगह कृष्ण के नाम चेंज हो रहे हैं, लेकिन राधा रानी का नाम, ऐसे राधा रानी के 108 नाम है, बहुत नाम है राधा रानी के, लेकिन क्या राधा रानी का ये नाम राधा रानी को बहुत फेवरेट है, तो इसलिए राधा रानी का नाम ये सब जगह राधा रानी रहता है। सिर्फ एक डिटीज है जो भक्ति सिद्धांत सिद्ध महाराज जी के डिटीज थे कि गंधर्वी का गिरधारी, तो उसमें राधा रानी का नाम डिफरेंट है, बस गंधर्वी का। ये तो मोस्टली जितने भी हम इस्कॉन टेम्पल देखेंगे, और फर्स्ट ये मैंने इस्कॉन टेम्पल में देखा, नहीं तो पहले बस यही सुनते थे हम राधा कृष्ण, जितने भी है राधा कृष्ण। तो इस्कॉन में आगे पता चला कि सब डिटीज का अपना अपना पर्सनल नाम होता है कि आप इस मंदिर में गए तो यहाँ राधा गोपीनाथ जी है, यहाँ गए तो राधा राधिका रमन जी है, यहाँ पे राधा माधव है। तो उससे क्या फिर हम डिटीज को पहचान भी पाते हैं। हाँ, ये श्याम सुंदर की राधा रानी, ये राधा श्याम सुंदर जी है, इनका नाम राधा श्याम सुंदर, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जी है। हम मायापुर में जाते हैं तो वहाँ राधा माधव है, तो हमारे यहाँ पे राधा श्याम सुंदर है, और चंडीगढ़ में भी राधा माधव है। हम पंजाबी बाग में जाते हैं तो वहाँ राधा राधिका रमन है। हम बड़े मंदिर जाते हैं संत नगर, अभी गए थे गुरु महाराज की व्यास पूजा में। हरि बोल। तो संत नगर मंदिर में गए थे तो वहाँ पे राधा पार्थसारथी, जबकि पार्थसारथी जो है वो अर्जुन के पार्थसारथी बने थे, लेकिन क्या वो राधा रानी के साथ भी वहाँ पे पार्थसारथी स्वरूप में। तो सब जगह भगवान कृष्ण का नाम चेंज होता है, लेकिन राधा रानी का नाम राधा रानी को बहुत पसंद है, इवन कृष्ण को ही पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि राधा रानी का जब प्रकट हुई राधा रानी, तो राधा रानी जैसे ही प्रकट हुई, राधा रानी इमीडिएटली भागी। किस लिए भागी? कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, कृष्ण की कुछ सेवा करने के लिए। इसलिए राधा नाम का मतलब है धाव, जो धाव धातु से बना है, मतलब दौड़ना। राम मतलब आनंद प्रदान करना, जिसे हम राम बोलते हैं कि जो आनंद प्रदान करने वाला है। तो राधा रानी क्या, वो हमेशा उसमें लगी रहती है कि भगवान को किस तरह से आनंद प्रदान किया जाए, तो इसलिए उनका नाम क्या है? राधा, जो नित्य है, हर समय क्या भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, भगवान की सेवा में एवरी टाइम नियुक्त है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कहा है कि चलो राधे तुम मेरी सेवा करो, नहीं, वो अपनी खुशी से, अपने आनंद, अपनी इच्छा से भगवान की सेवा में लगी हुई है, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। और हम जितने भी इस्कॉन में हम लोग हैं, तो हम लोग सब गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। तो गौड़ी का मतलब क्या होता है? जो राधा रानी के अनुगत होकर भक्ति करते हैं, वो क्या है? वो गौड़ीय वैष्णव है। तो राधा रानी के अनुगत होगी, क्यों? क्योंकि राधा रानी जो है वो भगवान की सबसे बड़ी भक्त है, जो भगवान की नित्य हमेशा सेवा में लगा रहे, वो क्या है? वो भगवान का भक्त है। तो हमें भक्ति करनी तो क्या? राधा रानी के अनुगत होकर करनी है। बलराम जी प्रकट होते हैं तो भगवान जी भी अपना विस्तार किस लिए करते हैं? बलराम जी किस लिए? वो भी भगवान की सेवा के लिए ही लगे रहते हैं। इसी तरह से राधा रानी भी क्या? भगवान की सेवा के लिए लगी रहती है। तो हमें राधा रानी के आज जन्मदिन पर हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, और राधा रानी से हमें सीखना चाहिए कि जब राधा रानी जो भगवान की नित्य सेवा में लगी रहती है, एवरी टाइम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करती है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो कभी आप लोगों ने तो सुना कि भगवान राधा रानी की कितनी सारी सखियाँ हैं? अष्ट सखियों के नाम तो हम मेन जानते ही हैं, लेकिन राधा रानी की कितनी सारी सखियाँ हैं, और गोपियाँ हैं कितनी सारी मंजरियाँ हैं। तो कभी किसी के बीच में फाइटिंग होती सुनी है?
कि नहीं आज हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ राधा राधा कोई पूछते हैं, भगवान कृष्ण तो हमें तो नहीं पूछते, आज से हम काम नहीं करेंगे, ऐसा कभी सुना है? नहीं। तो वो सब क्या करती है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले अनंत श्याम प्रभु जी आए थे, तो उन्होंने बताया था कि 2 पार्टीज होती है, एक मी पार्टी, आई पार्टी, और एक होती है कृष्ण पार्टी। जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वह आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। और लेकिन जब हम सेल्फ सेंटर होकर कार्य करते हैं कि मैं रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मैं सेंटर में होना चाहिए, मेरे को मिलनी चाहिए सारी फेम, जितने भी सब कुछ है मैं सेंटर में हूँ, तो तब क्या होता है? आई पार्टी बन जाती है, और फिर उसमें क्या होता है? सिर्फ फाइटिंग फाइटिंग होती है। जहाँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य होता है तो वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ खुशी खुशी, ब्लिसफुल ब्लिसफुल फील करते हैं हम वहाँ पे। तो इसी तरह से राधा रानी, सभी गोपियाँ, सभी मंजरियाँ, सबका कार्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य है। तो इसीलिए जो अब ऐसे बोलते हैं कि वृंदावन में सभी लोग राधे राधे करते हैं, तो हम लोग कृष्ण कृष्ण क्यों करते हैं? हम हरे कृष्णा क्यों नहीं करते? जब राधा रानी बहुत कृपालु है तो हमें भी राधे राधे करना चाहिए। लेकिन स्वयं राधा रानी के रूप में चैतन्य महाप्रभु आए हैं कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए हैं, तो उन्होंने स्वयं हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि इसमें हरे मतलब सबसे स्टार्टिंग में क्या है? हम श्रीमती राधा रानी से प्रे कर रहे हैं। उसके बाद कृष्ण जो सर्वाकर्षक है और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद राम जो बलराम जी को सूचित करता है, राम मतलब आनंद प्रदान करने का, तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाइए। इच्छा तो नहीं है हमारी कोई भी, लेकिन क्योंकि इतने टाइम से हम फिर किसी प्रवृत्ति के साथ आए हैं कि हमें इंजॉय करना है, हमें इंजॉय करना है, हमें इंजॉय करना है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं एक फिक्स सा हो गया कि इंजॉय करना है। कर भी नहीं पाते, लेकिन इंजॉय करने की टेंडेंसी, इच्छा बनी रहती है। तो इंजॉय एक्चुअल में इंजॉय कब कर सकते हैं? जो हम यहाँ पे इंजॉय करने का सोचते हैं वो सब क्या है? टेम्परेरी है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गुलाब जामुन या रसगुल्ला, तो बहुत अच्छा फेवरेट है मेरा, ऐसे ही बोलूँ है, ठीक है? तो मैंने 2 खा लिए, 3 खा लिए, 4 खा लिए। अब कोई कहेगा माता जी एक और प्लीज, तो मुझे मेरा क्या होगा? नहीं प्लीज, जी मेरा कितना ही फेवरेट है मुझसे और नहीं खाया जाएगा। तो वो क्या है? ऐसा इंजॉय है जो सिर्फ स्टार्टिंग में तो लग रहा है हमें इंजॉय है, लेकिन बाद में क्या है? कष्टकारी है, हमें सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही पहुंचाने वाला है। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जब हम भक्तों के साथ में इंजॉय करते हैं तो वो क्या है? वो परमानेंट। सेंटर में आके सबकी ऐसी रियलाइजेशन होती है जब भक्तों के संग में होते हैं कि यहाँ पे तो बहुत ही मजा आता है, हम सिर्फ टेंशन फ्री, यहाँ आके हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, कुछ भी चिंता कुछ भी वो नहीं रहता। लेकिन फिर यहाँ से बाहर जाते तो भी लसी हो जाता है, होता है ना ऐसा? तो वो किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे सेंटर में कौन है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही कौन आ जाता है सेंटर में? मैं। आई सेंटर हो जाते हैं कि मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है इसलिए ऐसे होना चाहिए, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है इसलिए ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए और राधा रानी से प्रे करनी चाहिए कि क्या हम सब लोग मिल के ये जो हमें सेवा दी गई है प्रभुपाद जी के मिशन में, तो हम इसमें सब एकजुट हो गए, सेल्फ सेंटर ना हो गए, आई पार्टी अटेंड ना करें, हम लोग आई पार्टी ज्वाइन ना करें और हम कृष्ण पार्टी राधा रानी की पार्टी अटेंड करें। और उससे क्या? प्रभुपाद जी के मिशन में सहयोग करके और हम ये इस्कॉन सेंटर जो हिसार में हमको सेवा दी गई है, इसको हम पूरे उत्साह के साथ और एकजुट मिलके सब मिलके करेंगे सेवा भाव से। यस, हमें करना है सेवा और हम इस सेंटर को आज इतने भक्त आते हैं, आने वाले अगली राधा अष्टमी पे यहाँ पे पूरा का पूरा भरा होना चाहिए, इतने हम प्रचार करेंगे ऐसे। और एक बात और कि जो ये 7 दिन है, आज से लेके राधा अष्टमी से लेके, अभी 1-2 दिन पहले तो मुझे बता रहे थे कि राधा अष्टमी से लेके आज से लेके पूर्णमासी तक, ये 7 दिन बहुत स्पेशल हैं। तो मैंने पहले यही सुना था पंजाबी बाग टेम्पल में कि ये 7 दिन क्या है, इनको वर्ल्ड होली नेम वीक के नाम से जाना जाता है। क्या? इसमें मैक्सिमम हरि नाम कीर्तन करते हैं, हम हरि नाम चैंटिंग सब अपनी बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी 2 दिन बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी का अपीयरेंस डे आता है, जो हमारे
भक्ति विनोद ठाकुर जी आचार्य, हम इसमें परंपरा में देखते हैं। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के फादर भक्ति विनोद ठाकुर जी। और उसके बाद ही क्या आता है, इन्हीं 7 दिनों के अंदर ही हरिदास ठाकुर जी जो नामाचार्य हैं, जिन्होंने हमें हरि नाम के आचार्य हैं जो, तो उनका भी तिरुभावी आविर्भाव दिवस आता है उनका। तो ये बहुत स्पेशल 7 दिन है। तो इतना तो मुझे पता था, क्योंकि वहाँ पे पंजाबी बाग में हमसे फॉर्म भी भरवाए जाते थे कि आपने कितनी माला बढ़ाई। सब भक्त इतने उत्साहित होते थे, कोई 32 राउंड कर रहा है, कोई 64 राउंड कर रहा है, कोई इससे भी ज्यादा कर रहा है इन 7 दिनों में। भाद्र पूर्णिमा, तो उसमें कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का दान करना या उसको अपने घर में लाना, श्रीमद् भागवतम को, उसका बहुत 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 मतलब कोई उसका पैरामीटर ही नहीं, हम नाप ही नहीं सकते, कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए भद्र पूर्णिमा पे सभी डिवोटीज, सभी अलग अलग टेम्पल्स इसलिए लग जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया जाए। प्रभुपाद जी ने जो इतनी मेहनत से लिखी है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान कृष्ण कहते हैं स्वयं मैं हूँ श्रीमद् भागवतम। तो अलग अलग कैंटों को भगवान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं। तो जिनके घर में, आप सभी में से जिनके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट करवा सकते हैं और श्रीमद् भागवतम को अपने घर पे बुला सकते हैं, मतलब साक्षात राधा कृष्ण को अपने घर पे बुला सकते हैं और नित्य प्रति भागवत को पढ़ के उसकी सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत से, इतनी उम्र में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ऐसा सोच के कि मेरे लिए भागवतम लिखी है, जिससे मैं क्या भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को जान सकूं। तो इसलिए ऐसा मत सोचेगा इतनी मोटी मोटी बुक्स है, हमसे तो पढ़ी ही नहीं जाएगी, कैसे होगा कैसे नहीं। जब श्रीमद् भागवतम आ जाती है तो हम डेफिनेटली अपने आप उसको पढ़ पाते हैं। भगवान की कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से तो हम उसको पढ़ पाते हैं। तो इसलिए आप सभी के, जिसके भी घर में नहीं है, तो क्या सभी के घर में श्रीमद् भागवतम जरूर होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में होता है ना कि रसोई का सामान भी होता है, सब चीज़ें है ना, बेड भी होता है जिसमें हम सोते हैं, और चीज़ें भी होती है, सारे फर्नीचर होते हैं। तो इसी तरह से वो सब चीज़ें तो टेम्परेरी है, लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है, हमारे साथ परमानेंट जाएगी, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे उससे वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि इस जगत के लोगों के साथ हमारा टेम्परेरी रिश्ता है। आज है, 50 साल पहले के लोग नहीं थे, 50 साल बाद भी नहीं होंगे, तो क्या है, टेम्परेरी रिश्ता है। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है उनके साथ हमारा परमानेंट रिश्ता है, मतलब राधा कृष्ण के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे एक्चुअल माता पिता कौन है, भगवान राधा और कृष्ण। तो इसलिए उनके साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए, पुनः स्मरण करने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। नित्य नित्य भागवतम सेव्य, ऐसा हमारे आचार्य ने कहा। तो राधा रानी के विषय में आज हम छोटी छोटी सी 2-3 स्टोरी करते हैं, क्योंकि मेरे को 5:30 बजे तक का टाइम दिया गया, 15 मिनट ही बचे हैं। उसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस है, क्विज भी है। तो छोटी छोटी स्टोरियाँ, क्योंकि क्विज में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो एक बार राधा रानी जो है वृंदावन की महारानी है, तो वृंदावनेश्वरी कहते हैं राधा रानी को। तो राधा रानी एक बार दुर्वासा मुनि आते हैं वृंदावन में, तो राधा रानी दुर्वासा मुनि की बहुत सेवा करती है और उनको बहुत टेस्टी टेस्टी प्रसादम खिलाती है। तो दुर्वासा मुनि बहुत खुश होते हैं उनके हाथ का बना प्रसाद खा के। तो जब वो प्रसाद खाते हैं, उसके बाद वो राधा रानी को ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और राधा रानी को वरदान देते हैं कि राधा रानी के हाथ का बनाया हुआ जो भी खाएगा भगवान, तो वो क्या उचित काल तक रोग मुक्त रहेगा और अमर रहेगा, कोई भी बीमारी उसको नहीं टच करेगा। तो ये वृंदावन में सब जगह फैल जाती है कि राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने ऐसा वरदान दिया, राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने ऐसा वरदान दिया। तो यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को बहुत प्यार करती है। तो अब जब यशोदा मैया को पता चलता है कि दुर्वासा मुनि ने ऐसा वरदान दिया है राधा रानी को, तो फिर यशोदा मैया क्या करती है कि यशोदा मैया कीर्तिदा को कहती है कि कीर्तिदा तुम राधा रानी को हमारे घर पे भेज दो, कि वो भगवान जी के लिए, मतलब कृष्णा के लिए, मेरे कान्हा के लिए भोग बनाएंगे।
तो अब जो यशोदा मैया है और नंद महाराज है वो वृंदावन के राजा हैं, तो इसलिए उनको कोई मना नहीं कर सकता। और वैसे भी कृष्ण सबके प्रिय है तो कोई मना करना भी नहीं चाहता। तो इसलिए क्या, राधा रानी आती है और भगवान के लिए भोग बनाती है और कृष्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ खाते हैं। तो होता क्या है, थोड़े टाइम बाद राधा की विवाह हो जाता है अभिमन्यु के साथ। तो अब जो उनकी सासू माँ है और उनकी ननंद है, उनको अच्छा नहीं लगता, भाई हमारे घर की बहू क्यों जाए किसी और के घर में खाना पकाने के लिए। तो नहीं, जटिला और कुटिला नाम है उनका। तो ऐसे वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ये नाम ही ऐसा हो गया ना, सासू माँ और ननंद, तो वो नमक मिर्ची लगाने के लिए ऐसी स्टोरीज ऐसे बन जाती है। तो फिर अब जटिला कुटिला क्या कि दोनों की दोनों नहीं, हम नहीं भेजेंगे राधा रानी को वहाँ पे, लेकिन अब यशोदा मैया और नंद महाराज को मना भी नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करती है वो, तो कहते हैं कि हम यहाँ से टिफिन पैक करके भेज देंगे, वहाँ नहीं जाएगी हमारे घर की बहू, हम यहीं से टिफिन पैक करके भेज देंगे आपके घर पे। तो फिर अब कृष्णा और राधा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो फिर दोनों रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बगैर। तो क्या होता है, एक दिन राधा वन में जाती है तो राधा रानी को सांप काट लेता है। कैसा सांप काट लेता है, विरह रूपी सांप ने काट लिया। कृष्ण के विरह रूपी सर्प ने राधा रानी को काट लिया। तो सब जगह ये चर्चा हो गई। अब कृष्ण क्या वेश धारण करके आते हैं, कृष्ण एक सपेरे का वेश धारण करते हैं। कैसा सपेरा, जो हर तरह के विष को उतार सकते हैं। तो पहुंच जाते हैं राधा रानी के घर पे, और ये आप लोग जटिला कुटिला बरसाना जटिला कुटिला का रावल में जो ससुराल है राधा रानी की, रावल यावत राधा रानी की ससुराल है। तो वहाँ पे भी ये पिक्चर ऐसी बनी हुई है, आप जाएंगे तो। और वहाँ के जो पुजारी जी है ना, वो तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनाते हैं ये स्टोरी, बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है कि कितनी बार सुनते रहो, तो बहुत अच्छे से सुनाते हैं। तो अब वहाँ पे कृष्ण पहुँच जाते हैं सपेरे का रूप धारण करके, और फिर अब सब बड़े परेशान है कि राधा रानी को क्या हो गया। जटिला कुटिला अभिमन्यु जो राधा रानी के हस्बैंड है, वो सब परेशान है और सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण से कि प्लीज इनका विष उतार दीजिए जल्दी से जल्दी, हमारी राधा रानी को ठीक कर दीजिए, क्योंकि राधा रानी सबको बहुत अधिक प्रिय है। तो अब कृष्ण कहते हैं कि विष उतार दूंगा मैं इनका, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सब तरह का विष काटने का जानता हूँ। लेकिन जानबूझ के जटिला और कुटिला को सुनाने के लिए कृष्ण जोर जोर से बोलते हैं कि किसने मना किया इसको, मतलब मैं वो सांप बन के आता है कि सांप बन के कोई बोल रहा है साथ में कि मैंने राधा रानी को क्यों काटा, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण मतलब कृष्ण के लिए भोजन बनाने नहीं जा सकती, उनसे मिल नहीं सकती, इसीलिए मैंने क्या किया, राधा रानी को डस लिया। अब इससे अगली बार क्या करूंगा, मैं अभिमन्यु को डस लूंगा। जो ये जटिला कुटिला ऐसा कार्य कर रही है, तो जब राधा और अभिमन्यु भी नहीं रहेंगे तो फिर वो क्या करेंगे। तो जब ये सुनती है जटिला और कुटिला, वो तो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि इनडायरेक्टली में से कृष्ण उनको सुना रहे हैं, डायरेक्टली से नहीं। तो फिर वो अभिमन्यु को भेजती है और कहती है कि उनसे कहो कि हम क्षमा याचना चाहती हैं, राधा रानी जाए वहाँ पे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राधा रानी जाए भोग बनाने के लिए, लेकिन आप हमारी राधा रानी को ठीक कर दो, उनका सारा विष उतार दो। तो फिर जब भगवान इस तरह से सुनते हैं तो ये तो एक उनकी लीला हो रही है, राधा रानी को कौन विष कर सकता है और किस तरह से ये तो, और फिर भगवान राधा रानी ठीक हो जाती है। इस तरह से भगवान राधा रानी के साथ नित्य लीलाएं करते रहते हैं। और ऐसे एक बार क्या होता है कि राधा रानी को यशोदा मैया अपने घर पे बुलाती है। तो यशोदा मैया को राधा रानी बहुत अच्छी लगती है। तो राधा रानी जब भी उनके लिए भोग बनाने आते कृष्ण के लिए, यशोदा मैया तरह तरह की गहने, उनके लिए वस्त्र आभूषण, अलग अलग तरह की उनके लिए ज्वेलरी, सब कुछ भेजती है राधा रानी के लिए। तो एक बार राधा रानी का मन करता है कि भगवान कृष्ण के लिए वो राधा रानी का हाथ मतलब मांग ले, वो फाइनल करते हैं कि राधा रानी और कृष्ण का विवाह हो। तो इसलिए शगुन करने के लिए यशोदा मैया क्या करती है कि राधा रानी के हाथ पीले करते हैं, हल्दी लगा के राधा रानी के हाथ पीले कर देते हैं। तो राधा रानी और उनकी सखियां बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि राधा रानी की तो यही इच्छा है
तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन राधा रानी को क्या लज्जा का अनुभव हो रहा होता है, तो राधा रानी क्या करती है, रास्ते में एक तालाब आता है वहाँ, तो उसमें क्या करती है राधा रानी अपने हाथ धो लेती है। मतलब सब क्या करेंगे, तो जब वो हाथ धो लेती है तो क्या होता है, वो जो जगह है वो पीली हो जाती है और उसका नाम क्या पड़ जाता है, पीली पोखर। तो वृंदावन में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। तो हमें भी ये अवसर, जब हम 84 कोस परिक्रमा करने गए थे वृंदावन में, क्योंकि हम सिर्फ बाहरी तौर पे जाते हैं तो सिर्फ 2-4 मंदिर को टच करके, मतलब उनके दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल वृंदावन को हम जान ही नहीं पाते। भगवान ने कितनी सारी लीलाएं की, राधा रानी की चुनरी के निशान है वृंदावन में, आप लोग 84 कोस परिक्रमा में जाएंगे, राधा रानी के चरणों के निशान है, राधा रानी की जो होली खेलते थे और जिसमें राधा कृष्ण को भोग लगाते थे, तो वो जो बर्तन है उसके निशान है। कृष्ण जिस झूले पे झूलते थे अपने सखाओं के साथ, तो उस फिसलन चट्टान, तो ऐसे करके, और गुफाएं जहाँ पे राक्षसों को मारते थे, तो ऐसा सब कुछ अभी भी है। तो वो हम तब जब भक्तों के साथ और फुर्सत से टाइम निकाल के, तो 84 कोस परिक्रमा होती है, 1 महीने की कार्तिक पथ में होती है, तो हम उसको अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो उसी पे ही एक बुक बनी हुई है, बुक लिखी है लोकनाथ स्वामी महाराज ने, तो उस बुक को पढ़ के भी भगवान की लीलाएं, भगवान की राधा रानी की बहुत सारी लीलाएं, पास टाइम, उसको पढ़ सकते हैं। डेली एक चैप्टर पढ़े तो उससे क्या मानसिक तौर पे हम वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हैं और राधा कृष्ण के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं और राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में सुनेंगे, कोई और तरीका नहीं है कि उनसे प्रेम बढ़ाने का। किसी से भी हम यहाँ भौतिक जगत में किसी से प्रेम करना है तो क्या उसके बारे में सुनते हैं, उसको देखते हैं, उससे मिलते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग तो सुनने से होती है, तो उसकी तारीफ कर रहा है, सच्ची में ऐसा है, चलो चल के देखते हैं। तो इसी तरह से श्रवण करना, सुनना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जिज्ञासा करना, उससे क्या कर सकते हैं, हम अपना प्रेम उनके प्रति उन्हें जागृत कर सकते हैं। सबके हृदय में है प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम है, क्यों? क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं, बच्चे हैं तो उनके ही अंश हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्शन है, तो हमारा उनके प्रति प्रेम है। लेकिन क्या हो गया है, वही जैसे सुबह प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि उस पर धूल जम गई है, मोटी मोटी परत जम गई है। क्यों? क्योंकि हम अनादिकाल से उनसे दूर हैं। बहुत दूर चले जाते हैं तो हम घर का भूल जाते हैं, जैसे दिमाग पे कुछ चोट लग गई तो हमारी याददाश्त गायब हो गई। उसी तरह से क्या है कि हम भूले बैठे हैं कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। तो जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे भगवान के विषय में, भगवान की लीलाओं के बारे में, तो क्या होगा, हमारा उनके साथ जो हमारा एक भूल गए हैं हम संबंध, वो पुनः जागृत हो जाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान की कथा को जितना पॉसिबल हो सके भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और जल्दी 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 सुन के भगवान के बारे में, और हमें इच्छा करनी चाहिए कि भगवान के साथ, भगवान के पास हम अपने वास्तविक घर पुणे जा सकते। एक छोटी सी स्टोरी और सुनाती हूँ, 10-20 साढ़े 5 बज जाएंगे। तो एक बार क्या होता है कि राधा और कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं। अभी जैसे मेरे से स्कूल में भी बच्चे पूछ रहे थे इस बारे में कि मैम जनरली सभी के उस पर मन में आता है, बहुत डीप टॉपिक है ये, हम अपनी बुद्धि से समझ तो नहीं सकते उसको मन बुद्धि से, लेकिन फिर भी कि बच्चों ने जिज्ञासा की है कि मैम राधा कृष्ण ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया। तो उनको मैंने समझाया कि जितना मैं सुना है समझा है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह किया था। तो ब्रह्मा जी आए थे, लेकिन जो हम ये अभिमन्यु देखते हैं कि राधा रानी के हस्बैंड के रूप में, वो भी स्वयं कृष्ण ही है। और ऐसा मानना कि राधा कृष्ण अलग है, यही हम स्टार्टिंग से क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं टॉपिक से। राधा कृष्ण क्या है, एक ही है। जैसे
चैतन्य चरितामृत का एक प्यार भी था। मैं उसको उसमें नहीं बोल रहा, हिंदी में बता देती हूँ कि राधा कृष्ण दो रूप हैं लेकिन एक ही प्राण है। तो जैसे बताते हैं, सब लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है कि आजकल क्या जन्माष्टमी हुई, तो कोई भी ऐसा नहीं बताता कि जन्माष्टमी का उत्सव बनाते किस लिए। सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी क्या पर्पस रह गई कि तेज वॉल्यूम में, लाउड वॉल्यूम में क्या कर लिया कि जो आजकल ये दूसरी धुनों पे हरियाणवी हो गई या फिल्मी सॉन्ग हो गए, इन पे जोर जोर से शोर करके और फिर डांस करना, बस। एक्चुअली वो जानते ही नहीं कि जन्माष्टमी क्या होती है, राधाष्टमी क्या होती है, फेस्टिवल्स के पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य होता है भगवान की लीलाओं का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना, अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने धन को भगवान की सेवा में लगाना, जिससे हमारा जल्दी से जल्दी क्या प्यूरिफिकेशन हो। तो उद्देश्य ये है। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन और सभी लोग क्यों? क्योंकि आनंद आता है, टेम्परेरी वाला आनंद आता है। अब यहाँ पे आप लोग कितना ही ना डांस करके जाओगे, हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, आप सब चीज करेंगे, आप लोग घर जाके थकेंगे नहीं, आप लोग को बड़ा एनर्जेटिक लगेगा और आप लोग सोएंगे भी ना बड़ा रिलीफ से सोएंगे और याद रखेंगे कि हाँ हमने ऐसा किया था। लेकिन जब वहाँ पे डांस होता है तो वो 2-3 दिन तक कमी टाइम बिजी रहती है, इतना ज्यादा थक जाते हैं कि उनसे कुछ काम भी नहीं होता। क्यों? वही आई पार्टी और कृष्ण पार्टी। हम सब कुछ चेक कर सकते हैं अपने आप से कि हम आई पार्टी अटेंड की हुई है हमने या कृष्ण पार्टी अटेंड की हुई है। तो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, गोपाल जी हमेशा ही कहते थे कि हमें भगवान कृष्ण की और उनके भक्तों की लीलाएं श्रवण करनी चाहिए। हम अभी उस लेवल पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है, तो हमें राधा कृष्ण की रास लीला वाली कथाएं नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए थोड़ा उन्नत स्तर होना चाहिए, हमारा लेवल हाई होना चाहिए उसको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि अभी सीमित है, हम भौतिक जगत के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह ही देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब अलग ही नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है, तो अब मेरा हाथ है, अब मैं मेरे हाथ को जलाऊं या कुछ ही करूं तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी। तो सेम जो गोपियां हैं, जो राधा रानी है, सभी की सभी क्या है? भगवान की शक्ति है। अब भगवान उनको उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। जो लोग ऐसे कहते हैं कि कृष्ण ने ऐसे किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, आप गोवर्धन पर्वत भी उठा के दिखा दीजिए। आप सिर्फ अपनी सिंगल एक बीवी को ही संभाल के दिखा दीजिए, उसको ही खुश रख के दिखा दीजिए। 16,108 की तो बात ही बहुत है। तो कृष्ण की मतलब जो ऐसे कहते हैं ना, तो हम डिवोटीज को प्रिपेयर रहना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए। और वो प्रिपेयर कब रहेंगे? जब हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनेंगे। रेगुलर सुनना पड़ेगा लेक्चर्स को, रेगुलर रीडिंग करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा? हमारा धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होगा, तब हम दृढ़ता के साथ क्या कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। अभी तो हमें ऐसे लगता है अभी तो गणेश पापा मोरिया हो रहा है तो चलो गणेश जी को मना लिया, अभी माता रानी आ जाएगी तो चलो माता रानी को मना लिया, अब शिव जी का टाइम आएगा तो शिव जी को मना लिया, आज राधा अष्टमी तो चलो राधा रानी को भी मनाने चले जाते हैं। फिर हम पेंडुलम की तरह ऐसे 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 होते हैं। जब एक बोट में नहीं सवार होंगे, अलग अलग बोट में रहेंगे, तो हम समुद्र में डूबेंगे ही डूबेंगे। फोकस क्लियर होना चाहिए कि हमें किसकी भक्ति करनी है, किसके अनुगत होना है। कि कृष्ण ही सर्वोपरि है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, वैसे अगर हमने कृष्ण को मना लिया, कृष्ण पे हमने अटूट श्रद्धा कर ली कि कृष्ण ही मेरी सारी की सारी इच्छाएं है, इच्छाएं कोई ना कृष्ण से मांगिए। ऐसा नहीं है कि गणेश जी पूरी कर देंगे या शिव जी पूरी कर देंगे, कृष्ण जी पूरी नहीं कर देंगे। शिव जी, गणेश जी, माता, सबको पावर कहाँ से मिल रही है? कृष्ण से ही मिल रही है। जड़ से तो ज्यादा सबके पास पानी है। तो इसलिए कृष्ण के चरणों में, भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं भगवान। लेकिन क्या है, हमारा फेथ कम है भगवान के प्रति, फेथ की कमी है, इसलिए सोचते हैं भाई नहीं ऐसा नहीं हुआ तो माता रानी नाराज हो गई। तो कभी देखा है कि स्वामी आपके घर में कोई इनविटेशन कार्ड देने आता है तो क्या आपके नाम का माता जी के नाम का इनविटेशन कार्ड देने आता है? कोई प्रभु जी का नाम ही लिखा होता है ना। प्रभु जी के नाम के साथ क्या उसमें बच्चे और माता अपने आप इंक्लूड हो गए। तो इसी तरह से जब हम कृष्ण को, क्योंकि सारी कृष्ण की फैमिली जितने भी देवी देवता हैं सब क्या कर रहे हैं, उनके अनुगत होकर उनको जॉब अपॉइंट की गई है कि ये पवन देवता है, ये वायु देवता है, ये अग्नि देवता है, ये सूर्य देवता है, ये इस चीज के देवता है, ये इस चीज के देवता है, उनको जॉब अपॉइंट की गई है। लेकिन उनके ऊपर सीईओ कौन है? भगवान कृष्ण। अब सीईओ से फ्रेंडशिप कर ली हमने, जो मालिक है उसी से फ्रेंडशिप कर ली हमें किसी और को अलग अलग मनाने की जरूरत है नहीं। सिंपल सी बात है, लेकिन क्या हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम देखे जा रहे हैं लोगों के साथ, जैसे होता है ना कि चले जा रहे हैं इतने टाइम से ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है इस चीज के पीछे, वजह क्या है उसको नहीं समझने का प्रयास करते। तो इसलिए अंधा अनुकरण मत कीजिए किसी चीज का, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। भगवान ने बुद्धि प्रदान की है सबको, तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो ये हमें दुर्लभ मानुष जन्म मिला है उसका सही तरह से यूटिलाइज कीजिए और इसको वेस्ट मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से मिलती है मनुष्य देह, 84 लाख योनि। हमें ना बड़ा इजी सा लगता है सोचने बोलने में कि मतलब सोच भी नहीं पाते हम कि कितनी डिफिकल्टीज से हमें कितनी बार घूम के कभी कुत्ता बने होंगे, कभी बिल्ली बने होंगे, कभी सांप बने होंगे, कभी क्या पानी में तैरने वाले बने होंगे, कभी उड़ने वाले, कभी पेड़ पौधे बने होंगे। कितनी मुश्किल से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। उसके बाद क्या भक्तों का संग मिला है और प्रभुपाद जी की कृपा से हमें हरि नाम मिला है। बहुत ज्यादा स्पेशल है हम सब, तो अपने आप को बहुत स्पेशल समझना चाहिए। क्या स्पेशल है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कि हमें इतनी जगह ढूंढना पड़ेगा, इतनी सारी जगह पे चक्कर काटने पड़ेंगे, अलग अलग रिचुअल्स करने पड़ेंगे, नहीं। प्रभुपाद जी ने सारी की सारी छिटाई कर दी। जैसे हंस होता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है, ऐसे प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है, हमारे लिए सारे शास्त्रों का, सारी चीजों का सार दे दिया हमें। और अभी 2-3 दिन पहले और बहुत पहले भी सुना है हमें, प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम ध्यान पूर्वक 16 माला का जाप करते रहो, शास्त्रों का अध्ययन करते रहो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते रहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी गोदी पकड़ लेना, मैं तुम्हें गोलोक वृंदावन ले जाऊंगा। जय। तो कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु हम भौतिक जगत में देखते हैं वो इतनी गारंटी देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी स्पेशली हम सबके लिए आए थे। तो हमें प्रभुपाद जी के इस वाक्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई मेरे साथ है या नहीं है, मेरे साथ मेरे प्रभुपाद जी हैं। और मेरे प्रभुपाद जी ने ही मुझे क्या सिखाया है, हरे कृष्ण महामंत्र करना सिखाया है। और मेरे लिए ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की रचना की है, शास्त्र लिखे हैं, और मेरे लिए ही प्रभुपाद जी ने ये भक्त भेजे। तो इन भक्तों के साथ मुझे प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करने हैं और भगवान का नाम लेते हुए मुझे अपने जो खोए हुए संबंध है भगवान के साथ उसको पुनः जागृत करना है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज माला कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग करके हम क्या राधा रानी को, गुरु परंपरा को, सबको प्रसन्न कर सकते हैं। हम डायरेक्ट, प्रभुपाद जी बताते हैं, हम डायरेक्ट कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। हम सोचे मैं और मेरे भगवान, बस नहीं। हमें क्या भक्तों के अनुगत होगी ही सेवा करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ये कुछ साल ही सेवा करनी है, उसके बाद तो मैं गोलोक वृंदावन चला जाऊंगा, इधर कृष्ण बैठेंगे और इधर मैं बैठूंगा और फिर कृष्ण और मैं, बस नहीं। हमारा तो हमेशा से ही जीव का स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करनी। तो हमें इसलिए यहाँ पे भेजा गया है कि हम सेवा करना सीख लें।
जितनी जल्दी सेवा करना सीख लेंगे भक्तों के अनुगत होके, उतनी जल्दी क्या हम इस प्लेटफॉर्म से ऊपर आ जाएंगे। और जब इस प्लेटफॉर्म से ऊपर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम जल्दी से जल्दी कृष्ण का एवरी टाइम स्मरण कर पाएंगे, जैसे गोपियाँ कर पाती हैं। तो इसलिए गोपियों के अनुगत होके, गुरु परंपरा के अनुगत होके हमें क्या करना चाहिए, हमें सेंटर से जो भी हमें सेवाएं मिलती हैं, इस सेंटर को और अच्छे से प्रचार के लिए तो हमें पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेंटर पे रेगुलर आते रहें, प्रभुपाद जी की बुक्स का अध्ययन करते रहें और डेली चैंटिंग करें और फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल का पालन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय जय। जितनी देर आते हैं उतनी देर हम कीर्तन करते हैं। ठीक है, तो पहले 2 लाइन माधवाजा भी आए थे तो सबको बड़ा अच्छा लगा था, तो उनका ही भजन। राधे किशोरी दया करो, किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो, राधे दया करो, दया करो, राधे दया करो, दया करो, राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राधा रानी की अष्टसिद्धियां बता चुकी है। हरि बोल। तो आप में से कोई बताएगा कि राधा रानी की अष्टसिद्धियों के नाम? हम बीच बीच में क्विज भी खेल लेते हैं, ठीक है? हरि बोल। राधा रानी की अष्टसिद्धियों के नाम? हाँ जी। ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, तुंग विद्या, चंपकलता, एक और इंदुले। 8 हुई, 7 हुई है। ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रलेखा, तुंग विद्या और
चित्रा और एक और साथ में। हरे कृष्णा। कोई और ट्राई करना चाहेगा? चलिए आपको मैं इजी सा सिखा देती हूँ किस तरह से, ठीक है? राधा माधव, ठीक है? राधा माधव सेंटर में। तो पहले हम कर लेते हैं राधा रानी की साइड। राधा रानी जो हम होती है हमेशा कृष्ण के लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है? तो राधा रानी की तरफ है विशाखा, VIRS, वायरस, ठीक है? V से विशाखा, I से इंदुलेखा, R से रंगदेवी, S से सुदेवी, ठीक है? इजी। VIRS याद रहेगा हमेशा। राधा रानी की तरफ क्या होती है? विशाखा, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, ठीक है? याद हो गया? अब भूलोगे तो नहीं ना? राधा रानी की साइड में कौन कौन है? विशाखा, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी। रंगदेवी और सुदेवी, VIRS शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? तो राधा रानी की तरफ क्या है? विशाखा, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी। सबको याद हो गया? आज जन्म राधाष्टमी वाले दिन राधा रानी के अष्टसियों के नाम से लर्न कर लीजिए, है ना? तो लर्न हो गया प्रभु जी? नाम बताइए। RS का नाम रंगदेवी, सुदेवी, ठीक है? पीछे आपको हो गए प्रभु जी लर्न? हाँ बताइए। विशाखा, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी। हरी बोल, ठीक है? राधा रानी की तरफ वाले हमें याद हो गए। अब आई माधव की बारी। माधव की तरफ होती है ललिता संगीत, LCCT, ठीक है? L से ललिता, C से पहले चित्रा, फिर C से चंपकलता और फिर T से तुम विद्या। ललिता, चित्रा, चंपकलता, तुम विद्या। L से क्या हुआ? ललिता, फिर C से पहले चित्रा, हाँ चित्रा, चंपकलता, उसके बाद तुम विद्या। अब हो गई आपको क्या सकियों के नाम याद? कौन कहता है यस माता जी मेरे को याद हो गए? कॉन्फिडेंस नहीं आया? मतलब फिर तो मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ भाई। मेरा फीडबैक मिल गया। ओके माता जी, सुनाइए माता जी प्लीज। सुनिए। हरे कृष्ण। विशाखा, राधा जी की साइड है विशाखा। नहीं कंफ्यूज मत कीजिए विशाखा, इंदुलेखा और रंगदेवी, सुदेवी। माता जी की तरफ ललिता, चंपा, चित्रा और तुम विद्या। विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, विशाखा, अच्छा ललिता, चित्रा, चंपकलता और तुम विद्या। अभी तैयार है क्या? बाकी हम क्विज अभी करते हैं बच्चों को। हरे कृष्ण। संगीत स्कूल के बच्चे हैं। मैं संचित, मैं गोविंद, मैं कृष, मैं वंश, मैं सूरज, मैं हिदेश, मैं हर्ष, मैं अर्जुन, मैं पुनर, मैं राघव, मैं काव्यांश, मैं सूर्य प्रताप, मैं श्याम सुंदर। आज हम संडे स्कूल के बच्चे आप सबके सामने राधा जी का प्रणामस्त शब्द कर रहे हैं। हरि बोल। जोर से बोलना पूरी नदी का। कांचन गौरांगी, कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी, विश्वानुसुते देवी, प्रणामी
चावल लेके आइए वो। हाँ कोई पान कपूर फोटो खींचने बढ़िया लाइट चल रहा है सबका। माइक ले लो ना, माइक वहाँ पे है वो रहा माइक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो? दीदी दीदी मुझे मायापुरी धाम के दर्शन करने हैं। चलो आज राधा अष्टमी भी है, राधा रानी का जन्मदिन भी है, हम चलते हैं मायापुर उनके दर्शन करने। आप तीनों वहाँ पे खड़े हो जाओ हमारे स्टैंड के पास। चलो आज राधा अष्टमी भी है, राधा रानी का जन्मदिन भी है, इसी उपलक्ष्य में हम मायापुर धाम चलते हैं अष्टसखा राधा माधव के दर्शन करने। वाह, राधा रानी और कृष्ण भगवान और उनकी अष्टकथा बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। चलो इन्हें प्रणाम करते हैं। मुझे अष्ट सखियों के बारे में जानना है। जरूर। जो राधा रानी के बाई में खड़ी है उनका नाम है विशाखा। इनका केसर रंग है, ये तारे वाली साड़ी पहनती है। वे ये राधा कृष्ण के लिए वस्त्र और आभूषण तैयार करती है। जो श्री श्री माधव के बाएं में खड़ी है वह है ललिता सखी। इनका पीला रंग है। यह श्री श्री राधा माधव के लिए पान तैयार करती हैं और उन्हें खिलाती हैं। विशाखा सखी के जो साइड में है उनका नाम है इंदुलेखा। यह इनका श्याम सुंदर जैसा रंग है और ये राधा कृष्ण के लिए भोजन बनाती है। जो ललिता सखी के साइड में खड़ी है उनका नाम है चित्रा सखी। इनका कुमकुम जैसा रंग है। यह माला बनाती हैं और श्री राधा रानी का श्रृंगार करती हैं। हरि बोल। जो इंदुलेखा के साइड में है उनका नाम है रंग देवी। इनका कमल जैसा रंग है और ये राधा कृष्ण को इत्र लगाने की सेवा करती है। जो चित्रा सखी के साइड में खड़ी है वह है चंपक लता। इनका चंपक अर्थात सफेद रंग है। ये नीले वस्त्र पहनती है। ये श्री श्री राधा माधव की चमक उड़ाने की सेवा करती है और श्री राधा रानी का श्रृंगार करती है। हरि बोल। रंग देवी के बगल में है सुदेवी। इनका भी कमल जैसा रंग है। ये हरी साड़ी पहनती है और ये राधा रानी को पानी पिलाने की सेवा करती है। हरि बोल। चंपक लता के साथ खड़ी है तुंग विद्या। इनका सफेद रंग है। यह सफेद साड़ी पहनती है। यह नृत्य ज्ञान की सेवा करती है और श्री राधा माधव को संगीत सुनाती है। हरि हरि बोल। आज से मैं भी राधा माधव की सेवा करूंगी अष्ट सखियों की तरह। हरि हरि बोल। हरि
और आप सभी भी मिलकर प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार अष्टसखियाँ श्री श्री राधा माधव की सेवा करती हैं, उसी प्रकार आप लोग भी श्री श्री राधा माधव की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आपके सामने श्री मानसी माता जी डांस लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिए। एक बार मानसी माता का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम प्रेम से राधिका कृष्णा परम हास मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारस। ये करना इसको कैसे लगेगा? राधा कृष्णा राधा कृष्णा श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मनवाली कृष्ण कृष्ण मनाए हर पल भूत के सदम सारी महाराज की पावन बेला तीन लोक से जानी रास रचाए गोल लोक में काला पंच बिहारी राधा कृष्णा राधा कृष्णा। राधा कृष्ण का सीरियल आता है ना, उसका यही वाला राधा कृष्णा हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटी छोटी सखियाँ बनी। हरि बोल। सबको अच्छे से लर्न हो गए होंगे आप लोगों को अच्छी सखियों के नाम।
आप लोगों को हस्तकियों के नाम लर्न करने हैं और रात को आपको सबको अपने अपने राधा कृष्ण को सुनाना, ठीक है? तो अब हम क्विज कर रहे हैं, इतनी देर यहाँ पे अभी उसकी तैयारी होती है अभिषेक की, तो इतनी देर हम क्विज खेलते हैं। एग्री आप सभी लोग उत्साहित हैं क्विज खेलने के लिए? सुबह आ गए तो ऐसा काम से आए ना, ऑफिस अपना बंद नहीं होता। हमें टीचिंग कर रहे हैं, नहीं सुन रहा हूँ। टीचिंग कर रहे हैं। हरे इजी कृष्णा। वाली जो सबसे पहला प्रश्न आप सबके समक्ष कि राहुल राधा रानी के नाम का क्या मतलब है? राधा नाम का क्या मतलब है? नहीं ऐसे नहीं बोलना, हाथ उठा के, ताकि प्राइज मिलेगा ना फिर जो आंसर देना चाहेगा। बताइए बताइए कौन हाथ उठा के बताएगा? म्यूचुअल फ्रेंड था। कोई छुट्टी नहीं होती। धा का मतलब है जो दौड़ती अपने है, काम में तो रहते और रा हैं। का मतलब जो राधा कृष्ण के जो कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए दौड़ती है। सब कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर है, कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो आप रियलाइज करिए इसको कैसे आप चलिए अब बिल्कुल इजी सा प्रश्न, मैं उम्मीद करूंगी कि सबके हाथ खड़े हो, ठीक है? तो ताकि चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए कि किसको चांस दिया जाए। तो राधा रानी की मदर का नाम क्या है? राधा रानी डिस्कसिंग है ना आपस में। राधा रानी की मम्मी का नाम क्या है? ऐसे नहीं बोलना, हाथ उठा के प्राइज मिलेगा फिर। हाँ मदद आई जाओ। माता जी के लिए प्रभु जी जागिए, सारे प्राइज माता जी से लेके जाएंगी क्या? वैसे तो राधा रानी का दिन है तो हरी बोल किशोरी माता जी के लिए। देखो किशोरी नाम है इसका, राधा रानी का नाम किशोरी। राधा रानी के पिता का नाम क्या है? हाँ आप लोग तो ऐसे लीक कर देते हैं क्वेश्चन का आंसर। चलो प्रभु जी क्या, हाँ प्रभु जी आप बताइए। हरी आपका प्राइज मैंने लो। माता जी, माता जी, कृष्ण भगवान को पिला दिया पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा रानी के भाई का नाम क्या है? पानी लेके खाली रह गया। राधा रानी के भैया का नाम कोई क्या बात नहीं, है? भावों का पानी पिला देंगे। राधा रानी के भाई का नाम क्या है? बेटा बेटा आपको पता है संजीत? राधा रानी के भैया का नाम? हाँ तो मांग सकते श्री राम। हरि बोल। हरि बोल। श्री रामा। राधा रानी के भाई का नाम है श्री रामा। कैसे 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 वर्टिकल ना श्री राम, श्री राम। अब भगवान कृष्ण के बहुत सारे के राधा कृष्ण को, तो जब हम देखते हैं कि बहुत बार राधा रानी जो है वो गोप वेश में होती हैं, तो वो गोप वेश